हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है। प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि कोई सर्कल की टेंजेंट है, जिस पॉइंट से वो कॉन्टैक्ट करती है इस सर्कल के साथ, तो जो रेडियस होगी उसे परपेंडिकुलर बनाएगी। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो ये मेरा सर्कल है, इस सर्कल की मैंने कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक, जिसका नाम रख दिया मैंने एक्स एंड वाई। ठीक, अभी इस पॉइंट पे टच करती है तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये ओ जिस भी पॉइंट पे टच करेगी, मान लो ये ओ पी है, कि ओ पी परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई पे। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन पार्ट। गिवन में दे रखा है ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर कौन है, ओ है, ठीक है, और जिसकी एक टेंजेंट है, टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट पी। टेंजेंट है एक्स वाई जो कोई पॉइंट पी पे टच करती है, और हमें टू प्रूव करना है कि जो मेरा ओ पी है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के ऊपर। तो इसे प्रूव करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, मैंने इसके अलावा एक लाइन और ड्रॉ की कि लेट क्यू बी पॉइंट ऑन एक्स वाई एंड कनेक्ट ओ क्यू। मैंने इसके ऊपर कोई पॉइंट एक और ले लिया जिसका नाम रखा मैंने क्यू, और इस क्यू पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया इसके साथ। तो ज्वाइन करने पे ये सर्कल को इस पॉइंट पे टच करता है, इसका नाम दे दिया मैंने आर। ठीक, अब देने के बाद जो मेरा ये ओ आर पॉइंट है, ओ आर और ओ पी, ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की। ओ आर और ओ पी दोनों है रेडियस, ठीक है, इस वजह से दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर मैं बात करूँ ओ क्यू की, ओ क्यू ग्रेटर देन होगा, देखो दिखने में यहाँ पे लग रहा है ओ क्यू बड़ा है किससे, ओ आर से। अगर ये मेरी ओ क्यू लाइन ओ आर से बड़ी है तो सिमिलरली ओ क्यू लाइन ऑल्सो ग्रेटर देन ओ पी। ठीक है, ओ क्यू लाइन ओ आर से बड़ी है, और ओ पी और आर तो दोनों बराबर हैं, तो ओ आर की जगह मैं अगर ओ पी रख दूँ तब भी ये ओ क्यू की रहेगी, इससे बड़ी रहेगी। इसी तरीके से मैं अगर इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट भी ले लूँ, जैसे मान लो मैंने Q1 लिया, और Q1 को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ इसके साथ, और ये इंटरसेक्ट करती है मान लो R1 के साथ, ठीक, तो जो मेरा OQ1 है, OQ1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन OR1। इसके अंदर भी OR1 जो बनेगी वो भी मेरी क्या बनेगी, एक तरीके से रेडियस ही बनेगी। OQ1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन OP। तो इनमें से जो अगर मैं पॉइंट कितने भी ले लूँ यहाँ पे OQ1, OQ, OP, इनमें से सबसे जो कम दूरी होगी वो क्या होगी, OP होगी। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का किसी के साथ में, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो सकता है। जैसे मैंने कंपेयर करूँ OP, OQ, OQ1, तो इनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मेरा कौन है, OP है। इस वजह से OP क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो मैं लिखता हूँ OP इज़ द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट एक्स वाई। OP सबसे छोटी लाइन है जो कि एक्स वाई को कनेक्ट करती है, ठीक है। इस वजह से OP मेरा परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, एक्स वाई पे। और इसी के साथ मेरी थ्योरम 10.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस तरीके से है। प्रूव दैट इन अ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी जो लार्जर वाला सर्कल है इसकी कॉर्ड विच इज़ अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, जो कि छोटे वाले सर्कल को टेंजेंट करती है, बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि अगर मैं कोई इस बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ तो जिस पॉइंट पे ये टच करती है ये पॉइंट इसको बाइसेक्ट करता है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ये मान लो सर्कल है मेरा सर्कल का, इसे मैं देता हूँ C1 सर्कल और इसे देता हूँ C2 सर्कल। यानी जो C1 सर्कल की है वो तो ये टेंजेंट है जिसका नाम है AB।
ए बी टेंजेंट है C1 सर्कल की, C2 सर्कल की क्या है, ये कॉर्ड है और ये P पॉइंट पे टच करती है। हमें प्रूफ करना है कि जो P पॉइंट है वो इस AB को बाइसेक्ट करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जितना मेरा AP है उतना मेरा BP होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन पार्ट। गिवन पे हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 whose सेंटर विद O, जिनका सेंटर कौन है, O है, ठीक है। AB जो है वो कॉर्ड है, AB इज कॉर्ड ऑफ C2 एंड टेंजेंट ऑफ C1। C2 की तो कॉर्ड है और C1 की मेरी टेंजेंट है। हमें 2 प्रूफ करना है कि जो मेरी AP और BP दोनों बराबर होगी। इसे बराबर करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन। देखो अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था कि अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सेंटर से, अगर उस पर रेडियस ड्रॉ करेंगे तो क्या रहती है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने O को P से ज्वाइन कर दिया, जो कि क्या बनाएगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। OP परपेंडिकुलर होगा AB पे, क्योंकि उसकी टेंजेंट है, जो कि थ्योरम 10.1 के अंदर मैंने प्रूफ किया था। इसके बाद मैंने ज्वाइन कर दिया AO एंड BO। A को O के साथ ज्वाइन कर दिया और B को O के साथ ज्वाइन कर दिया। देखो जो C1 सर्कल है, C1 सर्कल की मैं रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करता हूँ, C2 सर्कल की रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करता हूँ। तो जो C2 है, सेंटर से जाने वाली लाइन C2 को जो टच करेगी वो कैपिटल R, सेंटर से जाने वाली जो C2 को टच करेगी वो कैपिटल R। O से P तक जो लाइन होगी वो मेरी क्या होगी, इस C1 सर्कल की रेडियस होगी, ठीक है। ध्यान से देख लो, C1 सर्कल है, सेंटर से जाने वाली लाइन और इसके जो सर्कमफ्रेंस को टच करती है वो रेडियस होती है। ये तो C1 की होगी और ये C2 की रेडियस, ये भी C2 की रेडियस होगी। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। इसका नाम है OPA, OPB। ये भी मेरी रेडियस है, ये भी मेरी रेडियस है, इस वजह से इक्वल होगी। 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस वजह से इक्वल होंगे। OP इसमें भी है, OP इसमें भी है, दोनों में कॉमन पार्ट हो गया। तो यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, दोनों ले लिए। OA और OB दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ C2। C2 की क्या है, ये रेडियस है, कैपिटल R से भी शो कर सकते हैं इसको, ठीक। और जो मेरा एंगल आ रहा है APO एंगल BPO, दोनों 90 डिग्री के हैं, इस वजह से इक्वल होंगे। OP ये मेरा हुआ कॉमन पार्ट। तो ये मेरा राइट एंगल हुआ, ये मेरी हाइपोटेन्यूज हुई और ये मेरी साइड हुई। तो ये RHS रूल से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOP से बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के थ्रू, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट इक्वल होते हैं बाय CPCT के थ्रू। तो जिसकी वजह से जितना मेरा AP होगा उतना मेरा BP होगा, AP बराबर BP बाय CPCT। और ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सारे के सारे बराबर होते हैं। तो इस वजह से मेरा AP बराबर आ गया BP के। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।